आज परिवेदना समिति की मीटिंग में कुल 16 मामले लंबित थे और उसमें से 11 का समाधान हुआ है। 5 मामले अगले परिवेदना समिति के लिए पेंडिंग है। समझ नहीं पाया कौन सा अवैध डॉक्टर वाला था ना, अवैध डॉक्टर वाला। उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है सीएमओ साहब की अध्यक्षता में, और 3 डिपार्टमेंट उसमें मिलकर अपना काम करेंगे, पुलिस विभाग, आयुष विभाग और सीएमओ साहब। देखिए, जब तक ये ज़रूरी नहीं है कि जो मामला जांच में चल रहा है तब तक आदमी कैसे संतुष्ट होगा। उसकी जांच चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए तो चल रही है ना जांच। उसके लिए सख्त आदेश कर दिए गए हैं कि अगर कोई बस वाला इस प्रकार से मिले तो कोई भी यात्री उसकी कंप्लेंट कर सकता है और उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। आरटीए साहब की ड्यूटी लगा दी गई है, उनको सख्ती से निपटेगी। सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। महिलाओं को बराबर का हक है। ये देश प्राचीन काल से महिला प्रधान रहा है, चाहे द्वापर का युग था, चाहे त्रेता का युग था, और आज हमारी सरकार ने दोबारा से महिलाओं को बराबरी का स्थान दिलाने के लिए पहले स्टेप में 33% आरक्षण लागू करने की पहल की है। और ये एक बहुत ही गौरव और महिलाओं के सम्मान की बात है। ये तो वही बताएंगे जिनने ऐसा कहा है, उनकी क्या समझ है, क्या सोच है। सब के अपने अपने विचार होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, उनके नेताओं ने, सब ने समर्थन किया है पार्लियामेंट में। अब कौन नेता है जो इसको क्या कहता है, मेरी समझ से बाहर है। दूसरे की डिग्री ले लेते हैं, ये काफी जगह हो रहा है वैसे तो। दूसरे की डिग्री से चलाते हैं, वहाँ पे जब सीएमओ स्वास्थ्य विभाग वाले चेकिंग करने जाते हैं, बंद कर देते हैं, फिर चालू हो जाता है। हाँ, और वो अपने आप को सफाई कर्मचारी बताते। गीता बाई को फनी जो फाटक से उतरते ही पहली एटीएम के सामने वाली गली में है। नहीं, और मैंने भी कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं। उसका पति भी कबाड़ी का काम करता है, डॉक्टर खोल तो दूसरे की डिग्री से चला रहा है दोनों। मेरा नाम दीपक है सर, छोटू रामनगर लाइन पर में। काफी लोग अवैध रूप से दूसरे की डिग्री पे तो चला रहे हैं। कोई सरकारी नर्स भी आगे चला रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो मस्जिद के सामने नूरारी मस्जिद है, वहाँ भी एक सरकारी नर्स है, अबॉर्शन वगैरह भी करती है। और एक फाटक से उतरते ही पहली गली में अवैध रूप से 15-10, उसको तो 7-8 साल हो गए सर चलाते हुए। दूसरे की डिग्री से चलाती थी पहले, कोई दूसरा डॉक्टर की डिग्री थी, अब दूसरे डॉक्टर की डिग्री। जब स्वास्थ्य विभाग वाले जाते हैं दूसरे, वो सीधा कह देती है सफाई कर्मचारी हो। गीता वाइफ ऑफ पनीर। अब उसका पति भी कबाड़ी का काम करता था, डॉक्टर की दुकान खोल के बैठा हुआ है जनता मेडिकल के बगल में, जो HDFC एक्सिस का एटीएम है, उस फाटक से उतरते उसके बगल में ही धनवती के नाम पे दूसरा कोई डॉक्टर, जब रेट लगती है डॉक्टर आ जाते हैं जिसकी डिग्री होती है। सीएमओ SMO भी गए थे रेट लेने, उसमें रंगे हाथों पकड़ा था, फिर बाद में झूठे पड़ोसी के गवाही करवा के बच जाते हैं सर। कुछ नहीं होता इसमें, क्योंकि मेरे फादर भी 2 साल पहले कुछ दर्द की दवाई लिए थे, तो चक्कर वगैरह खा के गिर गए थे, तो मुझे पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव में भर्ती कराना पड़ गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो उसके कारण सर दवाई लिया था उससे 2021 में सर। तो फिर सर मैं इसलिए मैं वो अवैध रूप से जो छोटू रामनगर में जितनी भी क्लिनिक है, वो नहीं, जो दूसरे के नाम पे डिग्री ये बंद कराना चाहता हूँ सर। तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला? कह रहे हो जाएगा सर।
क्योंकि सर पहले भी 2 साल से मैं लगा रहा हूँ सर, कोई सुनवाई नहीं होती है। वो खुद कहती है मेरा कुछ नहीं हो सकता, गीता वाइफ ऑफ अनिल, उसका पति भी कहता है अनिल जहाँ लगाना है लगा ले तुम। कुछ दिन बंद रहता है सर, 10-15 दिन फिर चालू हो जाता है सर। तो यही है सर। ग्रीन से पहली बार आए हो? सर मैं यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, 1 साल से ऊपर से ही हो गया सर कंप्लेन लगाते लगाते। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। दांत भी मेरे तुड़वा दिए थे सर, वो शिकायत पे दिया था फाटक पे 2, तो मैंने मैंने केस डाल रखा हूँ सर कोर्ट में। मारपीटाई की थी आपको? हाँ सर, उसके हस्बैंड ने अनिल ने। क्या कुछ बातें हुई हैं? सर कुछ नहीं, पीछे भी जो 2 ग्रीवेंस हुई ना, उसमें भी गोलमोल करने का काम किया जा रहा है। आज भी ऐसे ही गोलमोल कर दिया, जबकि साफ तौर पर आरटीआई में क्लियर दिखाई दे रहा है कि पीसीआर 112 नंबर की गाड़ी उनको उठा के लेके गई है। वो भी मेरे पास प्रूफ है आरटीआई, और उठा के लेके गई है। और जो हॉस्पिटल का मेन कार्ड है ना, उसमें स्पष्ट ये दिखा रखा है कि ब्राउड बाय सम पीपल इन इमरजेंसी, मतलब अननोन लोग उसको वहाँ पे लेके गए। यहाँ अननोन लोगों का दिखा रखा है, और वहाँ पे पीसीआर 112 का दिखा रखा है। इसका मतलब तो इन दोनों का ही कुछ साठगांठ है। पीछे CIA 2 ने भी मेरे को ये बोला था कि मैंने पार्टी को बुला रखा है, आप आ जाओ यहाँ पे बैठ के कर लेते हैं। आप ये बताओ ना, मतलब पहले तो बैठा के दोनों पार्टियों को बैठा के कर रहे हैं, और अब ये यहाँ ये कहने का काम कर रहे हैं कि हम जांच करेंगे। अरे साफ तौर पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कैमरे की जो CCTV फुटेज है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने जो IO साहब थे राकेश कुमार जी, उनको भी दिखाया है मौके पे कि 1 घंटा पीछे की भी वीडियो दिखाई है, 1 घंटा आगे की भी दिखाई है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बस वाले जो ऑटो लिव की गाड़ियाँ है, जो उनका स्टाफ था उस टाइम पे, उसमें 5-7 जो भी व्यक्ति थे वो उन्होंने उठाया है, बस के अंदर हलचल दिखाई दे रही है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 ग्रीवेंस में मैं पहले भी आ चुका हूँ, आज तीसरी ग्रीवेंस में भी मतलब ऐसी सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। तो पुलिस ने तो एक्सीडेंट बताया कि एक्सीडेंट की बात। नहीं, एक्सीडेंट कहाँ है? आप फुटेज में देखो ना सर, साफ दिखाई दे रहा है। अब भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे अपनी बात को। मैं तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से क्लियर भी कर रहा हूँ, आरटीआई से भी क्लियर कर दिया, मेन हॉस्पिटल के कार्ड से भी क्लियर कर दिया, और लोकेशन से भी मैंने क्लियर। और मैं जब इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो मेरे को आरटीआई प्राप्त हुई है, पीसीआर जो आरटीआई में बिंदु नंबर 3 में दिखाया गया है कि जो इसको मतलब मरीज को जो हॉस्पिटल लेके आई है, पीसीआर 112 डायल उठा के लेके आई है, कहाँ से लेके आई है, ये चीज़ क्लियर नहीं कर रहे ना। पीछे भी ऐसे कर रहे थे और आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। और तीन मूर्ति मंदिर के वहाँ पे फुटेज में कोई ऐसी कोई मतलब गाड़ी नहीं दिखाई गई, ना 1 घंटे पहले की ना 1 घंटे बाद की। नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ ग्रीवेंस के उसमें। मैं तो धक्के खा खा के बिल्कुल पागल हो लिए। ये तो हमने अपने न्यायालय के सामने ही जाना पड़ेगा, वहीं पे हम अपनी सेटिस्फाई हो पाएंगे। यहाँ पे तो मतलब खुलेआम मतलब सिर्फ सांत्वना दी जाती है। पीछे भी 2 बार आ चुका, बताओ कितनी बार आप यहाँ पे चक्कर काटे हम जनता। तो मैं एडवोकेट जोगेंद्र तंवर हूँ। ये तो जी जब मैं वकील हूँ, मेरे साथ हो रहा है, और आम जनता हो तो आम लोगों के साथ क्या होगा। ये तो खुलेआम किया जा रहा है जी, खुलेआम मर्डर किया जा रहा है, और मर्डर को फिर एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और साफ तौर पे ये भी दिखा रहे हैं कि भाई आप यहाँ आ जाओ फलानी जगह, मैं उन पार्टी को बुला लेता हूँ। जब उन लोग पार्टी का कैसे पता लग गया जब आप मेरे को यहाँ बुलाने का काम कर रहे हैं। पानी निकासी का जो व्यवस्था है, ये मकानों की पैमाइश होगा, मकान तोड़ के नाला बनेगा, लेकिन इन तेलों उसकी पाइप लगवाऊंगा मैं, उसके बाद से पहले इनके पानी की पाइप लगवा कर नाले चलवा देंगे। गली काटनी पड़ेगी, काट के नहीं उसको पानी निकासी का तो काम करो, वो कर दे वो 3 स्टेज के अंदर इसे क्या करने के लिए ये बाकी में नोट कर रहा हूं सर। वो जो मकान तोड़ने के हैं जो राइट साइड में है, जो पानी है वो लेफ्ट साइड में भरा हुआ है, वो कोना वाला मकान है, जो कोने में मकान है जो चौथा निकाल रहा है वो उसी पे माइक में है। तो पानी की व्यवस्था का कौन है? पानी निकालो, पानी व्यवस्था पानी कैसे निकालोगे? जब वो नाला बनाने के लिए तो फिर तो वहाँ कोर्ट करनी पड़ेगी। उससे पहले में पाइप लगवा देंगे हम, और गली काट कर उस नाले में लगवा देंगे।
नाले में का पानी डाल एक सप्ताह में बारिश नहीं है। ठीक है मिट्टी की पार्ट बना के दीवार से वहाँ पानी खड़ा वहाँ पे पानी दबा के एक सप्ताह में हो जाएगा भाई। ठीक है और एक अपना प्रोग्राम है ठीक है जिसका पानी आओ ना उसका पानी आएगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखियो पानी इसका पानी आ रहा है पानी आ रहा है पानी है जो चलो एक सप्ताह में हो जाएगा समाधान। मेरे मकान लगे सामने आपके मकान का कोई नहीं सुनो। जय हिंद सर। इस कंप्लेंट के बारे में जो पिछली बार आपके आदेश हुए थे सर और जोगिंदर जी को जो डाउट था कि इसमें मर्डर हुआ है, हमने उस संबंध में हर प्रकार से हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन कर दी है सर। मर्डर का कोई भी प्रूफ सामने नहीं है। डॉक्टर की ओपिनियन बोर्ड से PGIMS रोहतक से हमने प्राप्त कर ली है सर। जो इंजरीज आई हैं उसको वो एक्सीडेंट में लगी हुई ही आई है। इस संबंध में हमने जोगिंदर जी को और इनको बुलाया भी था सर और बुला के डिस्कस भी किया था। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन MLR PMR दोनों में दी हुई थी उसके संबंध में जो भी डाउट था हमने कर लिया था कि हम डॉक्टर के सामने उस चीज़ को आपके सामने स्पष्ट करवा देते हैं। हमने जाके स्पष्ट डॉक्टर से कर लिया सर। जोगिंदर जी आई थी शामिल नहीं हुई, आप शामिल नहीं हुए। नहीं सर मैं शामिल नहीं हो पाया। क्या आया इसमें लिखा हुआ है जो भी कहता है कि पेट्रोल की उड़ाऊ के फोटो से। हाँ सर, वो एक्सीडेंट की इंजरीज के बारे में कैन भी रूल्ड आउट है जो एक CMO साहब भी रहते हैं हमारे सर, तो जो भी डिस्क्राइब करते हैं सर प्रेस्क्रिप्शन जो लास्ट में ओपिनियन देते हैं वो इसी प्रकार से डॉक्टर्स थे। हाँ सर, 112 की जो कह रहे कि एम्बुलेंस 2 आई थी वहाँ। हाँ सर, एक लेडी सेम और एडमिट हुई थी सर उस दिन। वो जो 2 कॉल हैं 112 की, वो दोनों कॉल हमने कलेक्ट कर। आपको तो उसको जोड़ने में तो शामिल काम करना चाहिए है। हाँ सर, हम समय समय पर शामिल पहुँच भी करते रहते हैं। डॉक्टर से पूछताछ हुई उस टाइम भी सर हमने पहले ही जैसे हमारे पहले इन्वेस्टिगेशन CIA 2 बहादुरगढ़ में थी सर, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन SP साहब के आदेश अनुसार CIA IO चेंज कर दिया था। CIA 1 बहादुरगढ़ में ट्रांसफर कर दी थी सर। दूसरा IO और जोगिंदर जी खुद भी आए थे सर, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आए थे सर और कॉल भी किया था सर। और कहीं ये जो आप कहते हो कोई एक्सीडेंट से हुआ सर, तो एक्सीडेंट का कहीं तो CCTV में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रभाव। सर CCTV में एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी हमने जो जितने भी CCTV थे जो कलेक्ट कर रखे थे सबका विश्लेषण करवा लिया सर। CCTV के अलावा वहाँ का डंप लेकर डंप का भी एनालिसिस करवा लिया सर। डंप में जितने भी आदमी आए थे उनसे भी हमने पूछताछ कर ली। सर मैं भी बताना चाहूँगा, मैंने भी 2 ग्रीवेंस पहले जब मैं यहाँ पे अपेयर हुआ था सर, तो उस समय मैंने सर आपको फुटेज दिखाया था सर। उस फुटेज में साफ क्लियर दिखाई दे रहा था कि ना तो क्या नाम है मेरी माता जी आगे की तरफ गई थी ना पीछे की तरफ गई थी सर। लेकिन सर मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया है कि 112 जो डायल गाड़ी नंबर है कि उनसे हमने क्लियर कर लिया सर। मैंने एक RTI और लगाई थी जो मेरे पास कल आई है सर, उसमें साफ क्लियर दिखाई देने लग रहा सर। रिकॉर्ड अनुसार उस मरीज को PCR 112 नंबर दिनांक 19/4 को रात 10:38 पर नागरिक अस्पताल झज्जर लेकर आई थी, जिसका उस मरीज को PGI उस मरीज को 19/4 को 10:50 पर PGI रोहतक रेफर किया गया सीरियस ज्यादा होने के कारण। ये तो सर कल ही रिसीव हुई है मेरे को, उसमें साफ क्लियर है सर।
हॉस्पिटल से लिए सर। हॉस्पिटल को सर जो इन्होंने रिपोर्ट लिया है कोई भी डिस्कस करना है ओपन है सर, हमारे पास किसी भी से ना है, हमें भी हमारे नॉलेज में लेके आए सर। इनकी संतुष्टि के अनुसार अधिकारी है जो बात कर रहे हैं अधिकारी इनको साथ लेकर और नहीं तो सरकार की जो RTI मांगी है सारे और वो भी डॉक्टर से आपने पूछताछ किया है ना? हाँ सर, वो डॉक्टर के साथ आपने पूछताछ की कि इनको शामिल किया? सर हमने मीटिंग में ये RTI में जो नई चीज लाई है, हाँ सर, उसको शामिल किया। हमने वो ऑलरेडी ले रखी है सर, हम इनके साथ बैठ के कंप्लेन कर लेंगे सर। इनके साथ करके वो हाँ, जो भी हम हमारे पास कोई भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं सर, हम इनसे शेयर करते हैं। आपको डाउट हो कोई इंक्वायरी अधिकारी से किया जाए तो वो भी आप जो एडिशनल सबूत आपके पास आया है वो भी आप में दे उसको। और जो डॉक्टर से जो बातचीत हुई थी इनकी वेरीफाई किया था वो वेरिफिकेशन आपकी उपस्थिति हो गया सर। आप मैंने बैक उसमें भी बैक एलिमेंट्स में भी वीडियो भी दिखाया है सर। उसमें जो आई और नियुक्त किए गए थे उनको मैंने 1 घंटे आगे की 1 घंटे पीछे की भी दिखा दिया सर। उसके बाद जो मेन एविडेंस हमारे पास है सर उसके बाद रह क्या जाता है सर? उस वीडियो में बस का पीछे वाला सिरा दिखाई नहीं दे रहा, खाली नहीं है, बस के पीछे की जगह नहीं दी कटा हुआ, वो कटा हुआ है आधा। तो इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति बस का पीछे जगह के गया होगा तो वीडियो में नहीं आएगी। नहीं ठीक है सर, आप सर ठीक कह रहे हो सर। उसके अलावा भी जो भी एविडेंस आपके पास है वो एविडेंस आप शेयर करोगे उसके साथ। इवन जो डॉक्टर का ओपिनियन लिया है जिसमें आप नहीं पहुंच पाएंगे वो ओपिनियन दोबारा सर हमारे पास भी डॉक्टर सुनील लुथरा जिसकी मैंने शिकायत पहले की थी वो जा चुके हैं। 2 बचे हुए हैं जो राजेश यादव एंड वीरेंद्र शेरावत, वो यहाँ पे है, वो अभी भी लगातार परेशान हो रहे हैं। 2022